रेल विकास निगम के बारे में बात करेंगे। बात करनी भी पड़ेगी क्योंकि कंपनी ने अभी एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट जीता है 272 करोड़ का सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और यदि हम इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ऑर्डर तो जीती रही है, लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल भी कर रही है और साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें सबसे पहले खुद रिसर्च करें, तभी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज रेल विकास निगम के बारे में करेंगे। ये कंपनी एक गवर्नमेंट इंटरप्राइज है, क्रिएटेड फास्ट ट्रैक रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिज के लिए। यानी कि ये कंपनी बनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। और जो ब्रिज है रेलवे का, उसका रख रखाव भी यही कंपनी करती है और बनाती भी है। रेल विकास निगम का जो शेयर प्राइस है आज के दिन आप देख सकते हैं 318 रुपए का शेयर प्राइस है। और आज मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली इस कंपनी के रिटर्न में, 0.06% का रिटर्न निकाल कर जैसे आज के दिन। लेकिन किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न जरूर देखें, 1 साल, 3 साल और 5 साल का। बात करें रेल विकास निगम के बारे में तो 1 साल में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, इस कंपनी ने निराश ही किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस टूटा 33.05% का। यानी 1 साल पहले इसी समय इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 437 रुपीज का, जो आज के दिन 318 रुपए का। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रांग होने से हमेशा कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न देगी। कभी कभी आउटसाइड जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जो गवर्नमेंट स्टेबल ना हो, उन चीज़ों का जो भी फर्क होता है वो भी स्टॉक मार्केट में पड़ता है और कंपनी का जो शेयर होता है वो धड़ाम से गिर जाता है। बात करें 3 साल और 5 साल की तो इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का 3 साल में 578% का रिटर्न रहा, जबकि 5 साल में 1628% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 19 रुपए 25 पैसे का, जो आज के दिन है 318 रुपए का। तो आप देख सकते हैं 1 साल में तो निराश किया, लेकिन 3 साल और 5 साल में इस कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी भी की। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 501 रुपए 80 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 301 रुपए 60 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज या अपडेट यही है कंपनी के द्वारा कि कंपनी ने एक नया ऑर्डर जीता है 272 करोड़ का सेंट्रल रेलवे से फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांजैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इस प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है इस कंपनी को 24 मंथ में। इवेंट्स को देखते हैं तो कंपनी ने इसी साल 21 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 1.72 पैसे का। तो कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 66,241 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का होता है। पीबी रेशियो 6.92 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 24.55 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा चीप है या एक्सपेंसिव। डेट टू इक्विटी लोन कच ना के बराबर है 0.77 है। आरओई ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। इस कंपनी का 13.39% का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस बहुत ही कम है इस कंपनी का 5.72 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का है 0.54। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ईपीएस का मतलब ये होता है अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ। इसका ये मतलब होता है कंपनी ने
लास्ट एक साल में यानी कि 12 महीने में कितना कमाया। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं तो कंपनी का जून क्वार्टर में रेवेन्यू रहा 4137 करोड़, जबकि इस साल की बात करें यानी कि 2025 की तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 20,923 करोड़ का। प्रॉफिट को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 134 करोड़, जबकि ईयरली बात की जाए 2025 की तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1282 करोड़। नेटवर्क को देखते हैं तो कंपनी का नेटवर्क पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा सा बढ़ गया है। पिछले साल इस कंपनी का नेटवर्क था 8722 करोड़, जबकि इस साल इस कंपनी का नेटवर्क रहा 9571 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं तो साफ है रिटेल जो प्रमोटर है यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास सब कुछ लगा हुआ है इस कंपनी में। प्रमोटर की होल्डिंग है 72.84% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.18% का। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.24% का। तो कंपनी ने आज ही अभी अनाउंस किया है कि कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर जीता है 272 करोड़ का सेंट्रल रेलवे की तरफ से, और आपने भी देखा कि कंपनी स्पेशली 3 साल और 5 साल में एक अच्छा रिटर्न दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।